हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोटिफाई। आज के इस वीडियो में हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 9th और 10th एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एआई कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं और अपने एग्जाम में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हर क्वेश्चन के साथ आपको उसके करेक्ट आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, ताकि आप सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना भी सीखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई यहाँ पर क्या है बताना है। आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस को रीड करना है, हम यहाँ पर सिर्फ आंसर को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मेकिंग कंप्यूटर थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एआई क्या है? एआई यहाँ पर एआई मशीन्स को इनेबल करती हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे सिमुलेट कर सके, जिसमें वो डेटा से लर्न कर सके और डिसीजन यहाँ पर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ एआई। इनमें से कौन सा एआई का डोमेन नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसएन। एसएन यहाँ पर कोई भी डोमेन यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर सीवी, डीएस और एनएलपी यहाँ पर डोमेन है। सीवी का फुल फॉर्म यहाँ पर कंप्यूटर विजन होता है, डीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर डेटा साइंस होता है और एनएलपी का फुल फॉर्म यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर विजन एआई का डोमेन है, जिसके अंदर हम इमेजेस के साथ हम यहाँ पर वर्क करते हैं। डेटा साइंस में यहाँ पर टेक्स्ट डेटा के साथ हम काम करते हैं और नेचुरल लैंग्वेज के साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट और स्पीच का यहाँ पर यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनलोडिंग एन अनवेरिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन लीड्स टू द इश्यू ऑफ। अगर आप कोई भी अनवेरिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बोथ। यहाँ पर डेटा प्राइवेसी यहाँ पर हो सकती है और डेटा यहाँ पर लिटरेसी भी यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेटा एज पर द डेटा पिरामिड। डेटा पिरामिड के हिसाब से हाईएस्ट फॉर्म डेटा का कौन सा है? तो यहाँ पर जो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, विजडम। यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट यहाँ पर डेटा होता है, डेटा से फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन बनता है, फिर उससे नॉलेज और लास्ट में यहाँ पर विजडम बनता है। तो इसको आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग बेस्ड एआई अप्रोच। जब भी आप लर्निंग बेस्ड एआई अप्रोच को आप पढ़ते हैं तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लिमिटेड डेटा। अगर आप लर्निंग बेस्ड में अगर आप यहाँ पर लिमिटेड डेटा यहाँ पर इंसर्ट करते तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर एडजस्टिंग भी चलेगा, स्लोअर आउटकम भी चलेगा, इनएक्यूरेट भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर डेटा कम नहीं होना चाहिए। डेटा कम होने से मशीन हमारी प्रॉपरली वर्क यहाँ पर नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर रॉ फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा एक्सप्लोरेशन कैन बी डन थ्रू। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दिस। डेटा को एक्सप्लोर हम बार ग्राफ से भी कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट से भी यहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सिस्टम सर्वेलेंस wherein we categorize whether the system current state can be marked as protected, threat or vulnerable is an example of। तो उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफिकेशन है। जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है वो हमारी मदद करता है कैटेगराइज करने के लिए कुछ ग्रुप्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की इनमें से कौन सी जो मेथड है वो यहाँ पर सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रेडिक्शन है। हम प्रेडिक्ट करके यहाँ पर डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते, सर्वे करके हम यहाँ पर डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम कर सकते हैं, एपीआई के थ्रू भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन से यहाँ पर कोई भी डेटा कलेक्शन नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर डेटा एनालिसिस मेथड है, डेटा एनालिसिस मेथड, इसको आप याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4WS प्रॉब्लम कैनवास डज नॉट कंसीडर्ड। जो 4WS प्रॉब्लम कैनवास होता है इसमें से कौन सा यहाँ पर नहीं होता, तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, व्हेन यहाँ पर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर हु, व्हाट, वेयर और वाई ये चारों इसके अंदर होते हैं। OWS प्रॉब्लम कैनवास का यूज हम यहाँ पर जो AI प्रोजेक्ट साइकिल का स्टेज नंबर 1 है, AI प्रोजेक्ट साइकिल का जो स्टेज नंबर 1 है वहां पर इसका हम यूज करते हैं, और स्टेज 1 का नाम यहाँ पर प्रॉब्लम स्कोपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द 5 स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पर 5 स्टेजेस बतानी है AI प्रोजेक्ट साइकिल की, और उनका ऑर्डर भी यहाँ पर करेक्ट है बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है, उसके बाद यहाँ पर डेटा एक्विजिशन होता है, उसके बाद स्टेज नंबर 3 डेटा एक्सप्लोरेशन होता है, उसके बाद स्टेज नंबर 4 मॉडलिंग होता है, और 5th नंबर यहाँ इवैल्यूएशन होता है। जो करेक्ट स्टेज है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दी गई, ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसको बिल्कुल याद रखें, स्टार लगा ली, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही वाला है, चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे इसका थ्योरिकल कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग एन AI प्रोजेक्ट साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर अंडरस्टैंडेबिलिटी और यहाँ पर मॉड्यूलरिटी, ये दोनों इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AI डेवलपर। AI डेवलपर की इसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्लास सेग्रीगेशन। देखिए यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो AI डेवलपर है उसका जो फोकस रहता है वो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी, फेयरनेस और एक्यूरेसी पर इसका ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ पर सेग्रीगेशन पर इसका कोई फोकस नहीं रहता, क्लासीफाई करना पीपल्स को इसका कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्चिंग फॉर अ सेव फोटोज इन द वेब ब्राउजर मोस्टली गिव्स मेंस इमेजेस, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ। जब भी आप यहाँ पर इंटरनेट पर जाते हैं और अगर आप सेफ की फोटो यहाँ पर सर्च करते हैं तो वहां पर मेंस की फोटो ज्यादातर देता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी AI बायस का काम है। वैसे ही अगर आप गूगल पर जाते हो और यहाँ पर नर्स आप टाइप करते हैं तो वहां पर आपको वुमेन्स रिलेटेड ज्यादा फोटोज आपको दिखाएगा, ये यहाँ पर AI बायस की वजह से होता है। AI बायस होता है जब भी जो ट्रेनिंग का जो डेटा है वो अनबैलेंस रहता है, तब यहाँ पर AI बायस एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम फिल्टर इज एन एप्लीकेशन ऑफ। स्पैम फिल्टर किसका एप्लीकेशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। स्पैम फिल्टर का यूज यहाँ पर ईमेल्स में होता है, और जहां पर हम टेक्स्ट का यूज करते हैं तो इसलिए यहाँ का जो आंसर है वो यहाँ पर NLP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। अनऑथराइज एक्सेस, करप्शन और थेफ्ट, इन सब से बचने के लिए यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी का यूज यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हम किसी भी नंबर का यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो हम किस सिंबल का यहाँ पर यूज करेंगे, किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। और इसको लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ AI। इनमें से कौन सा AI का टाइप नहीं है, यह हमें बताना है। दोस्तों AI के यहाँ पर 3 टाइप होते हैं, एक होता है यहाँ पर वीक AI, एक यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग AI, और एक यहाँ पर होता है सुपर AI। ये AI के टाइप होते हैं। अब इनमें से यहाँ पर जनरल AI नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। याद रखें AI के यहाँ पर 3 टाइप होते हैं, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI और यहाँ पर सुपर AI। वीक AI के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी हम यहाँ पर असिस्टेंट यहाँ पर यूज करते हैं वो यहाँ पर वीक AI के एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर सिरी हुआ, एलेक्सा हुआ, गूगल असिस्टेंट हुआ, ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एनएलपी स्टैंड फॉर। एनएलपी का फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही सिंपल यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी क्या है? इट एनेबल्स मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई। फादर ऑफ एआई यहाँ पर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी यहाँ पर फादर ऑफ एआई है। जॉन मैकार्थी ने जो एआई टर्म है वो यहाँ पर दिया था, इसलिए इनको यहाँ पर फादर ऑफ एआई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एआई टेक्निक्स हेल्प मशीन्स रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस। कौन सी एआई टेक्नोलॉजी है जिसका यहाँ पर मशीन यूज करती है ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो भी इमेजेस के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन में यहाँ पर इमेजेस का ही काम यहाँ पर होता है। कंप्यूटर विजन यहाँ पर डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए इमेजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वीक एआई। वीक एआई के एग्जांपल क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले ये वाला ऑप्शन डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरी। सिरी यहाँ पर वीक एआई का एग्जांपल है। वीक एआई जो स्पेसिफिक टास्क हो उनको परफॉर्म करवाता है, लेकिन कुछ ऐसे टास्क जिसमें जनरल इंटेलिजेंस का यूज हो जैसा कि इंसान करते हैं वो यहाँ पर नहीं कर पाता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर वीक एआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई दैट मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव एआई इसका करेक्ट आंसर है। कॉग्निटिव एआई यहाँ पर क्या है? ये एक एआई है जिसमें एआई कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सकता है जैसे कि इंसान यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मशीन लर्निंग। मशीन एक एल्गोरिदम है जो अपने आप को इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो भी उसने एक्सपीरियंस से सीखा है और डेटा से सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग मोर डेटा टू द एग्जिस्टिंग डेटा बाय स्लाइड चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा इज कॉल्ड। जब भी कोई डेटा में हम नया डेटा हम यहाँ पर ऐड करते हैं और उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं तो उसको यहाँ पर डेटा ऑगमेंटेशन यहाँ पर कहलाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एआई पावर्ड एप्लीकेशंस। यहाँ पर आपको बताने में से कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंदर एआई पावर्ड है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट है। गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर एआई का यूज करता है, लेकिन बाकी यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन एआई का यूज यहाँ पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइजिंग डेटा टू अराइव एट मीनिंगफुल डिसीजन इज टर्म्ड एज। जब भी हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे कोई मीनिंगफुल डिसीजन हमें निकल के मिलता है तो उसी को यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना और उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट यहाँ पर फाइंड करना डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेन मेक्स द यूज ऑफ न्यूमेरिक डेटा लाइक टेबल्स, एक्सेल शीट etc। इनमें से कौन सा डोमेन है जो टेबल्स, एक्सेल शीट का यूज यहाँ पर करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेटा साइंस है। डेटा साइंस में यहाँ पर टेबल, एक्सेल शीट, टेक्स्ट इनका हम यहाँ पर यूज करते हैं और यहाँ पर हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एआई पावर्ड डिवाइसेस। इनमें से कौन सी डिवाइसेस एआई पावर्ड नहीं है। एलेक्सा की बात करें तो ये एआई पावर्ड है। गूगल होम की बात करें ये भी एआई पावर्ड है। सेल्फ ड्राइविंग का ये भी एआई पावर्ड है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, टाइप राइटर, यहाँ पर कोई भी एआई पावर्ड मशीन नहीं है, जबकि ये तो एक टाइपिंग करने वाली मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई बेस्ड चैटबॉट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। जो एआई बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं वो किस टेक्निक का यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यहाँ पर यूज करते हैं
जितने भी चैटबॉट्स यहाँ पर रहते हैं, असिस्टेंट यहाँ पर हैं, ये सारे यहाँ पर NLP का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग यहाँ पर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल लेयर्स। These network enable AI to learn complex पैटर्न। डीप लर्निंग का यूज कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का इनमें से कौन सा एडवांटेजेस नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्ड कीपिंग है। डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं रखा जाता है, लेकिन बाकी सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जब भी हम प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को नापते हैं तो किस में नापते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉट पर इंचेस। डॉट पर इंचेस में हम प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पर मेजर करते हैं। अगर हम यहाँ पर इमेज की हम बात करें, इमेज की अगर हमें क्वालिटी यहाँ पर मेजर करनी तो वहाँ पर हम पिक्सल पर इंचेस यानी PPI का यहाँ पर यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ ब्रांच ऑफ AI। इनमें से कौन सी AI की ब्रांच है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोबोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AI अप्रोच इज यूज्ड इन स्पैम ईमेल डिटेक्शन। स्पैम ईमेल डिटेक्शन में कौन सी लर्निंग AI अप्रोच यहाँ पर यूज होती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज यहाँ पर ईमेल फिल्टर्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? तो जो बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ये सारे ग्राफ के एग्जाम्पल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI ड्रिवन रिकमेंडेशन सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, नेटफ्लिक्स सजेशंस। नेटफ्लिक्स में जो रिकमेंडेशन आता है वो यहाँ पर AI की मदद से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI दैट वर्क्स विथ इमेजेस एंड वीडियोस इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी AI है जो यहाँ पर इमेजेस और वीडियोस के साथ वर्क करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विजन है। अगला क्वेश्चन है द फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन यूजिंग डेटा एफिशिएंटली एंड विथ ऑल लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। इसका जो करेक्ट आंसर है डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AI टेक्निक्स इज यूज्ड इन गेमिंग टू मेक अपोनेंट्स एक्ट इंटेलिजेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेम AI है। गेम AI का यूज करके हम यहाँ पर अपोनेंट्स को यहाँ पर ह्यूमन के जैसे इंटेलिजेंटली यहाँ पर वर्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNN इन AI। CNN का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है वो हमें बताएं। तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। CNN का जो यूज है यहाँ पर इमेज रिकॉग्निशन और डीप लर्निंग में यूज यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट, वेट, टेम्परेचर, वोल्टेज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कंटिन्यूअस डेटा। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो कंटिन्यूअस डेटा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। AI का यूज किस फील्ड में होता है? तो AI के आजकल सभी फील्ड में हो रहा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव है। हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन सारी जगह पर AI का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ML इन AI। ML का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है? तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मशीन लर्निंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AI मॉडल्स कैन जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ऐसा कौन सा AI मॉडल है जो यहाँ पर ह्यूमन के जैसे यहाँ पर टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, GPT है। GPT का फुल फॉर्म यहाँ पर जनरेटिव प्रीट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर होता है।
जो जीपीटी है वो यहाँ पर ओपन एआई कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सेंडिंग पिक्चर्स टू स्ट्रेंजर्स पोस्ट देम ऑन सोशल मीडिया। ये यहाँ पर गुड प्रैक्टिस नहीं है जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात यहाँ पर करते हैं। जबकि यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना यहाँ पर सही है, यहाँ पर डाउनलोड सॉफ्टवेयर करना वो भी ट्रस्टेड सोर्स से ये भी सही है, और यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं जिन पर यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल यहाँ पर लगा रहता है उनको यूज़ करना, उनमें सिक्योर लॉगिन करना, ये भी यहाँ पर ठीक है। लेकिन किसी की पिक्चर्स को यहाँ पर पोस्ट करना सोशल मीडिया पर, ये यहाँ पर गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये एक इलीगल यहाँ पर वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड पाइथन फाइल एक्सटेंशन। इनमें से कौन सा यहाँ पर वैलिड पाइथन का फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर .py है। .py पाइथन का फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर होता है। पाइथन की बात करें तो 1991 में गाइडो वॉन रूस ने इसको बनाया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन इज रिलेटेड टू विच AI ब्रांच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कंप्यूटर विजन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे AI के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसे हेल्पफुल AI रिलेटेड टॉपिक्स और MCQ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप इसकी PDF यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी जिसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पुराने वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट AI के वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।